हेलो एवरीवन। आज मैंने एक नया टर्न लिया है कि मैं एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा। हमने एक पहला स्टेप लिया है और आज हम हैं प्रोफेसर गौतम जी के साथ, जो जिनका माइंडसेट बिल्कुल अलग है। जैसे आजकल लोगों का माइंडसेट बहुत वैसा होता है, तो सर का माइंडसेट बहुत अलग है। वो सर बताते हैं कि कैसे आपको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है और कैसे एक अच्छा काम करना है, कैसे, बिकॉज आपकी जो कंडीशन है आसपास की, वो तभी सही हो सकती है जब आपका माइंडसेट सही हो। अगर माइंडसेट सही नहीं है तो कंडीशन आपकी कभी सही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सर आज हमारे साथ हैं। सर प्लीज़ आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम बात शुरू से करते हैं। शुरू से मतलब जीवन में जब आप पैदा हुए उससे 10-12 साल तक तो आपको पता ही नहीं था कि आप कहाँ हैं, कौन है। से 15-16 साल के बाद आपको कुछ समझ में आया, आप अपने बारे में सोचने लगे, इस ब्रह्मांड को और आसपास की चीज़ों को समझने लगे। अभी तक ज़्यादातर ये हो रहा था कि आपको चीज़ें रटाई जा रही थी कि ये तुम्हारे पिताजी हैं जब छोटे थे, जब 1 साल के हुए, ये तुम्हारी मम्मी को आपने ज़्यादा जल्दी देखा, ये आपकी सिस्टर है, ये आपके चाचा ताऊ जो भी हैं। ऐसे करते करते फिर आपको बताया गया कि ये पहाड़े याद करो, ये ABC याद करो। इस तरह सपोज़ करिए आप 16 साल तक आ गए और अभी आप चिंताएं आपकी लगातार, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि पहले दिन जब आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो आपकी स्लेट क्लीन थी। कॉन्शियस माइंड था, सबकॉन्शियस भी था, और सबकॉन्शियस की जो DVD थी बिल्कुल क्लियर थी। अब आपने पहले ही दिन से या जिस क्षण आप रोए तभी से एक आपने उस पर कुछ इम्प्रिंट छोड़ना, कुछ DVDs बनाना शुरू कर दिया और आप बनाते चले गए। 15-16 साल तक आपने जैसा देखा लोगों को, वही ट्रेनिंग हुई आपकी और वही DVDs में आपके नोट हुआ। अब उसके बाद अब आपको चिंताएं लगी, अभी भी थी चिंताएं, ये क्लास में फर्स्ट आना है, ये खेलना है, वो खेलना है, लेकिन बहुत कॉन्शियसली, मैं ठीक कह रहा हूँ, बहुत कॉन्शियसली आप कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन अब आपका परिचय किसी 1-2 ऐसे व्यक्ति से हुआ, या आप स्वयं भी अंदर से इवॉल्व हुए कि आपको लगा यार कि ये जीवन में मुझे क्या करना चाहिए। तो 15-16 साल से शुरू हुआ और ये 16-15 साल से, वैसे तो बहुत सारे देशों में तो छोटे बच्चे को, जैसे चीन में, रूस में, तो पानी में छोड़ देते हैं कि तुम्हें नोबेल प्राइज़ जीतना है तो उनको पढ़ाई लिखाई उसी तरह की कराएंगे। अगर उनको ओलंपिक में मेडल जीतना है तो वो पानी में छोड़ देंगे, अगर आपको स्विमिंग में कोई मेडल। लेकिन हमारे यहाँ भी वो नहीं है और वो उतना जल्दी होना भी नहीं चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि 15 साल एक कट ऑफ लिमिट आ गई, जब तक हम कुछ नहीं जानते थे इस ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ से। कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रोडिजियस हुए हैं जो शुरू से ही अपनी बातें अपनी सोचने लगते हैं, लेकिन सामान्यता। तो जब आप 16 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे, आप मुझे बताइए। सर मैं स्कूल में था, पढ़ाई कर रहा था और ज़्यादा सोचा ही नहीं था मैंने कुछ करना है आज। तो बस एक माइंडसेट नहीं बन पाया। वैसे ये सोचा कि पढ़ाई करके एक जॉब लेनी है, जॉब मिल जाए मुझे, बस ये सोच रहा था। तो ये भी देखो, आपकी एक ट्रेनिंग जो थी ना दिमाग की, छोटेपन से बताया गया था कि आपको पहले पढ़ाई करनी है, क्लास में फर्स्ट आना है, फिर एक नौकरी करनी है अच्छी सी जिसमें रेस्पेक्टेबल हो। और नौकरी उस तरह से है जैसे आपके परिवार में अगर कोई DM है पापा, या कोई पॉलिटिशियन है, या कोई छोटे आप उसके जैसे कोई माली हैं, कोई ऐसे, तो वो उस तरह से आप चूज़ करते रहे। जैसे हम देखते हैं कि माली का बेटा है तो शुरू में वो उसको खुरपी को लेने के लिए पापा से, अपने पिता से झगड़ता हुआ मैंने देखा। तो इस तरह से आपकी एक इमेज बनी आपके दिमाग में। हो सकता है कभी कभी ये उल्टा भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले समझदार लोगों के बच्चे उतने समझदार नहीं होते, और कई बार कम समझदार लोगों के बच्चे भी, माली के बच्चे या परचूनी या सामान बेचने वाले बच्चे भी IAS बने हैं। लेकिन ये उनका अपना प्रारब्ध होता है। तो वहाँ से आपने शुरू किया, अब आपके दिमाग में प्रश्न आने लगे, और कुछ आपको कभी कोई किताब अच्छी मिल गई, कोई भी यूट्यूब पर आपको वीडियो अच्छा मिल गया, तो ये बात आई फिर आपके दिमाग में। अभी उसके बाद आप, इस समय आपकी क्या उम्र है? सर मैं 26। तो अभी आपको ये बताना है मुझे कि 15 साल से लेके 16 साल तक जो एवोल्यूशन हुआ, तो आपके दिमाग में किस तरह के, संक्षेप में बताइए, क्या करना है, क्या विचार थे, क्या चिंताएं थी, ये कहाँ कहाँ से घेरती हैं आप? पहले तो सर मैं ये सोचा था कि एक जॉब मुझे मिल जाए। फिर मैंने सोचा जॉब मिल जाएगी तो सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो मैं सोचा कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करी जाए, मतलब ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जिससे जो है मैं काम भी नहीं कर रहा हूँ तो भी पैसे आ रहे हैं और अपनी लाइफ आराम से जी सकूँ।
तो आज क्योंकि ये सब्जेक्ट हमने बहुत विस्तृत रखा है, आज हम एक संक्षेप में बात करेंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें पढ़ाई लिखाई नौकरी इस सब पर तो बातें की गई थी, लेकिन जो एक दिमाग हमको ब्रेन दिया गया है भगवान ने, माइंड है जो, उसको कैसे ऑपरेट करना है। मोबाइल को ऑपरेट करने का मैनुअल है, ट्राईपॉड को लगाने का भी मैनुअल है, सब मैनुअल है, लेकिन ये दिमाग को हमें कैसे ऑपरेट करना है कैसे, ये नहीं है। तो इसमें मैं आपको आज संक्षेप में वहाँ रखूँगा कि आपको अपने दिमाग का कंट्रोल आपके हाथ में हो, ये नहीं कभी बताएगा कभी। नहीं सर। तो क्या सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि इतना इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिससे पूरे संसार में आप क्या से क्या कर सकते हैं आप, तो उसके लिए मैं आज दो बातें कहूँगा बस, और इसको आज पहले संक्षेप में रखेंगे, आगे सीरीज़ बढ़ाएंगे उसको, कि दिमाग में आपको ये जो मैंने कहा कि दो चीज़ें मुख्य रूप से हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड से जब छोटेपन से डीवीडीज़ रिकॉर्ड की गई वातावरण से, और वो सबकॉन्शियस में गई, और एक तरह से वो आपकी स्मृति मेमोरी बनती गई। और एक इमेजिनेशन था, इमेजिनेशन कि मुझे क्या करना है, जैसे घर में पापा ने डांटा आपको कि तेरे नंबर कम आए हैं तो अब की बार नंबर ज़्यादा लाने हैं, तो आपके दिमाग में क्लास का चित्र बना के मेरे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, या उन्होंने बताया तो क्लैपिंग हो रही है, या टीचर आपको डांट रहा है, कान पकड़ रहा है। तो इस तरह से डीवीडीज़ जो आपकी बनती रहीं, उनको कंट्रोल करना अब आपको सीखना है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें अपने माइंड को कैसे ऑपरेट करना है ये आना चाहिए। बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन इसको थोड़ा आसान रखेंगे तो दो चीज़ें हुई जिस पर हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे कि कैसे हम जो हमारी मेमोरी की डीवीडीज़ हैं वो रैंडम प्ले होती रहती है, उनको हमें ध्यान रख के रोकना है, और